तो देखो क्लास 10th मैं आपको क्लास 10th की क्लासेस कुछ इस तरीके से देना चाहता हूँ कि मतलब आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो इतने स्ट्रांग हो जाएं कि आप इसके कॉन्सेप्ट को अगर आप आगे एंट्रेंस लेवल में भी कभी आपको क्वेश्चंस करने का मौका मिले तो ये कॉन्सेप्ट आपके उस समय हेल्प कर सकते हो जिस समय पर आप इनको काफ़ी पीछे भूल कर आ चुके होते हो। तो इसको बहुत आसान तरीके से सीखेंगे। देखो HCF और LCM के बारे में हम लोगों के काफ़ी कंफ्यूजन होते हैं और इसके अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट है यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो एक तरीके का शॉर्टकट है HCF और LCM निकालने का, बड़े से बड़े नंबर्स का, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट नंबर का, जिनके हम लोग फैक्टर्स भी नहीं बना पाते, उनका हम HCF बड़े आराम से निकाल पाते हैं। क्योंकि अभी तक हमें सिर्फ इतना पता है कि HCF और LCM निकालने के लिए हमारे को नंबर्स के फैक्टर्स बनाने पड़ते हैं। लेकिन एक और मेथड भी होता है जिसको शॉर्टकट मेथड कहते हैं, जिसकी हेल्प से बड़े नंबर्स के HCF को और LCM को कैलकुलेट किया जा सकता है। अब हम बात करके चल रहे हैं HCF की। HCF का मतलब होता है कि ऐसा नंबर जो डिवाइड कर सकता है इन दोनों नंबरों को। मतलब देखो HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब एक सबसे बड़ा फैक्टर, एक ऐसा नंबर जो कि सबसे बड़ा नंबर होगा। ऐसा कौन सा सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है? आप कहोगे टू की टेबल में तो ये आता है। अब देखो ये टू की टेबल में आता है तो आगे फिर और टू फोर की टेबल में भी आता होगा, फिर किसी एट की टेबल में भी आता होगा या सेवन की टेबल में भी आता होगा। तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स होंगे, लेकिन हमारे को वो सबसे बड़ा नंबर चाहिए जिससे बड़ा कोई और नंबर होगा ही नहीं, जो इन दोनों को डिवाइड करता होगा। मतलब एक ऐसा नंबर जिसकी टेबल में 504 भी आता होगा और जिसकी टेबल में 980 भी आता होगा, ऐसा नंबर हमारे को ढूंढना होता है। अब इसको ढूंढने का एक शॉर्टकट मेथड है जिसको बोलते हैं हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड डिवीजन लेमा। मैं आपको समझाता हूँ, बड़ा सिंपल सा तरीका है। आप इन दो नंबरों में से सबसे पहले देखो कि बड़ा नंबर कौन सा है और आपका छोटा नंबर कौन सा है। तो आपका जो बड़ा नंबर है वो 980 है और जो छोटा नंबर है वो 504 है। तो आपने इस 504 से आपने इस 980 को डिवाइड करना है। तो जब आप 504 से 980 को डिवाइड करोगे तो ये पहले जाएगा आपके इसमें वन टाइम्स भी जा सकता है और टू टाइम्स भी लगेगा आपको। पर अगर आप टू टाइम्स करोगे तो 504 का टू टाइम्स 10,008 होगा, मतलब 1008 होगा। अब 1008 का मतलब वो तो उससे बड़ा नंबर हो गया, तो हम इसे वन टाइम्स डिवाइड किया। तो जब आप इसे वन टाइम्स डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपका 504। जब आप 504 से वन टाइम्स डिवाइड करोगे 504, अब आप इसको 980 में से 504 को माइनस करोगे तो आपका नंबर आएगा 476 आएगा। एक मिनट दीजिए, पता नहीं इसको क्या हो गया, क्यों अटक रहा है ये। तो देखिए 504 से जब आपने डिवाइड किया 980 को वन टाइम्स तो ये 504 आया और इसका जो रिमाइंडर बचा वो बचा आपके पास में 476। अब इस 476 ये आपका रिमाइंडर है। इस रिमाइंडर ने वापस से उस डिवाइजर को डिवाइड करना होता है जिसको आपने डिवाइड किया था। तो आपने 476 से अब डिवाइड करना है किसको? 504 को डिवाइड करना है। तो आप इसे साथ साथ करते भी चले जाओ तो आपको ये तरीका पता भी चल जाएगा और आपको याद भी रहेगा। 476 से अब मैं फर्दर डिवाइड करके चलूंगा किसको? 504 को। तो डिवाइड करने के लिए अब 476 और 504, आपका ये 476 का वन टाइम्स ही हो सकता है क्योंकि टू टाइम्स का बड़ा नंबर बनेगा। तो आपने वन टाइम्स करा तो ये बना 476। अब 14 में 6 किया 8 और 9 में 7 किया आपके इसमें 2, ये आपके पास 28 है। ठीक है, तो ये 28 बचा। अब 28 आपका रिमाइंडर है। अब ये पीछे वाले डिवाइजर को, जिसके डिवीजन की वजह से 28 बना है, तो देखिए इसके 476 के डिवाइड करने की वजह से ये 28 बचा है। तो अब 28 इस 476 को डिवाइड करेगा। तो आप 28 से 476 को डिवाइड करोगे। अब देखो 28 से पहले 47 डिवाइड होगा क्योंकि 476 एक पूरा बड़ा नंबर है। 28 दो डिजिट का नंबर है, आप भी पहले दो डिजिट के ही नंबर को ट्राई करोगे। तो दो डिजिट का नंबर कितना है? 47। 47 ऑलरेडी 28 से डिवाइड हो सकता है, मतलब 47 को 28 से डिवाइड किया जा सकता है। तो पहले आपने क्या करा? 28 का वन टाइम्स 28 आपने 47 के नीचे लिख दिया। अब 47 में से 28 को माइनस करोगे तो 17 में से 8 जाएगा तो 9 और 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। तो ये कितना है? 19 है। ये आपके पास में 6 है, ये कितना हो गया? 196 हो गया। अब इस 196 को आपने मतलब डिवाइड करना है इस 28 से। तो 28 का 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स आप इसका करोगे तो आपने 28 का 7 टाइम्स आपने ट्राई करा। तो 7 8 56 बचा 5, 70 14 और 5 19, मतलब 196। तो ये बचा 28 का 17 टाइम्स कितना होगा? 196, और ये कैंसिल आउट हो गया। मतलब आपके पास में इस कंडीशन में अगर आप देखोगे तो 28 एक ऐसा नंबर था जिसने अपने डिवाइजर को पूरी तरह डिवाइड कर दिया और रिमाइंडर कितना बचा? 0। तो वो नंबर जो अपने डिवाइजर को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 बचाता है, वो नंबर ही आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है।
तो ये कितना आसान सा मेथड है, आपको फैक्टर्स भी करके नहीं देखने, और आपने इजीली, आपको मोर देन आपके पास में मतलब नॉट मोर देन 1 या 2 मिनट्स लगेंगे, और आप इजीली बड़े आराम से आप पहुंच जाते हो उस HCF तक, पहुंच जाते हो उस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तक पहुंच जाते हो। और सिर्फ आपने क्या करा, देखो 2 बार डिवीजन करा 1 से, 1 बार 17 हो गया, ये 3 डिवीजन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होते, इजी तरीके से आप यहाँ पर पहुंच जाते हो। तो HCF आप 504 का और 980 का निकाल पाते हो, वो है 28। अब इस यूक्लिड डिवीजन लेमा को लिखा किस तरीके से जाता है, तो देखो, जिसको आप डिवाइड करते हो वो कहलाता है डिविडेंड, जिससे डिवाइड करते हो वो कहलाता है डिवाइजर, मल्टीप्लाई में आता है कोशेंट, और प्लस में होता है आपके पास रिमाइंडर। तो आपका जो डिविडेंड है वो डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर से बना है। तो डिविडेंड कितना है आपका 980, डिवाइजर कौन है 504, ठीक है, कोशेंट कितना आपके पास है 1, और रिमाइंडर कितना है 476। तो डिविडेंड इज डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, डिविडेंड 980, 504 इंटू 1, और प्लस में रिमाइंडर इज 476। अब अगला डिविडेंड कौन है 504, अगला डिवाइजर कौन है 476, अगला रिमाइंडर कौन है हमारे पास में, वो 28 है। तो हमने क्या लिखा 504 को डिवाइड किया किससे 476 से, कितने टाइम्स डिवाइड किया 1 टाइम्स, रिमाइंडर कितना बचा आपके पास में 28। अब अगला डिविडेंड कौन है 476, डिवाइजर कौन है 28, कोशेंट कौन है 17, और रिमाइंडर कितना आपके पास में 0। तो आपने क्या लिखा 476 इज इक्वल टू 28 इंटू 17 प्लस में 0। ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया? यस सर। पक्का? यस सर। एक बार नोट कर लो।